पिछले दिनों जब मैं बीमार थी तो वक्त गुजारने के लिए कुछ वेब सीरीज़ देखी, कुछ किताब भी पढ़ी। खाली समय का कुछ तो सदुपयोग होना ही चाहिए ना। आखिर मनोरंजन भी तो ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है और उससे कुछ सीखने समझने को मिल जाए तो सोने पे सुहागा। एक सीरीज़ जब मैं देख रही थी तो उसमें एक किरदार कहता है, एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल अलोन। ये बात उस वक्त बहुत अच्छे से समझ आती है जब आप बीमार होते हो। हालांकि सब आपके आसपास ही होते हैं और मुझे तो किस्मत से दोस्त भी बहुत अच्छे मिले हैं। फिर भी बीमारी में जो दर्द कसक आप सहते हो वो आपको अकेले ही सहना होता है। और कहीं आपको कोविड हो गया तब तो करेला और नीम चढ़ा वाली सिचुएशन हो जाती है। एक तो आप शारीरिक मानसिक रूप से वैसे ही तकलीफ झेलते हो, लेकिन कोविड आपको सोशली, मेंटली और इमोशनली भी डिस्टर्ब करता है। एक ज़माने में जैसे अछूतों से व्यवहार किया जाता था, कुछ वैसा ही एहसास होता है। कपड़े अलग, बर्तन अलग, किसी से मिलना नहीं, बस एक कमरे में बंद हो जाना। बुखार हो या कोई और प्रॉब्लम, कोई आपके पास नहीं आएगा, कोई आपका बुखार चेक नहीं करेगा, कोई आपको उठा के दवा नहीं खिलाएगा, कोई आपके माथे पर हाथ नहीं रखेगा। क्वारंटीन पीरियड में अपना ख्याल आपको खुद रखना है। हालांकि आपका परिवार आपको सब कुछ अवेलेबल कराता है, फिर भी आपको सब अकेले करना होता है। एक और फीलिंग आती है दूसरों पर आश्रित होने वाली। आप एक रूम में कैद हैं, आपको अपनी छोटी से छोटी ज़रूरत के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। और तब ये बात समझ में आती है कि अपने घर में घूमने की थोड़ी सी आज़ादी भी असल में कितनी बड़ी चीज़ है। घर के लोगों के अलावा किसी और की शक्ल दिख जाए, खासतौर पर अगर वो कोई बच्चा है, तो इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको बयां नहीं कर सकती। बट थैंक्स टू स्मार्टफोन्स कि आप बोर नहीं होते और कम से कम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से जुड़े रहते हो। भले ही आप बात करने की हालत में ना हो, मगर एक टच बना रहता है। देखा जाए तो कोविड भी यही सीख देकर जाता है कि आखिरकार हम सब अकेले हैं। साथ ही ये भी कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। दोनों बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं, मगर दोनों ही सही हैं, क्योंकि अपनों का साथ और दूसरों की हेल्प काफ़ी कुछ आसान कर देती है। एक्चुअली हम सब एक दूसरे के सफ़र को आसान तो बनाते हैं, मगर अपना अपना सफ़र तो सबको खुद ही तय करना होता है। इस तरह देखें तो हम सब अकेले ही हैं। हम अकेले इस दुनिया में आते हैं, अकेले ही लौटते भी हैं। हाँ, जिंदगी के सफ़र में लोग मिलते जाते हैं, हम उनसे जुड़ते जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, रिश्ते बना लेते हैं। पर क्या सचमुच हम किसी से जुड़ पाते हैं? चाहे कोई मैरिड हो या किसी रिलेशनशिप में, क्या अपने डीप थॉट्स आप उस तरह किसी से शेयर कर पाते हैं जिस तरह आप उन्हें महसूस करते हैं? इनसिक्योरिटी, फियर, यहाँ तक कि प्यार भी कभी कभी पूरी तरह खुलने नहीं देता। कुछ लोग तो चाहकर भी अपना सुख दुख किसी से नहीं बांट पाते। कागज़ कलम को साथी बनाते हैं, तब भी अपने आप को पूरी तरह जाहिर नहीं कर पाते। डायरी के पन्नों से भी खुलकर नहीं बतियाते। अपने नितांत दुख के पलों को हर इंसान अकेले ही सहता है। चाहे कोई कितना भी करीब हो, वो दुख में साथ जरूर दे सकता है, पर उस दुख को आपकी तरह फील नहीं कर सकता। कोई खुशी जो आपके लिए बहुत मायने रखती है, मगर शायद दूसरों की नज़रों में बेहद मामूली हो, क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए नायाब हैं, हो सकता है दूसरे जिंदगी भर उनसे खेलते रहे हों। तो वो आपके कितने भी नज़दीक क्यों ना हो, उनके लिए उस खुशी की वैल्यू समझ पाना शायद संभव ही नहीं होगा। तो सबके साथ होते हुए भी विचारों के स्तर पर तो हर इंसान अकेला ही है। फिर अकेलेपन से डर क्यों? वैसे भी आप हैं ना खुद अपने साथ, और मेरे ख्याल में यही सच्चा साथ है जब सबके साथ रहकर भी अपना साथ ना छूटे। अगर आप अपने आप से संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो सभी आपके अपने हैं, सभी दोस्त हैं, और आपके उस एकांत में भी सब साथ हैं। वरना भीड़ में रहकर भी आप एकदम अकेले हैं, और इसी को कहते हैं अकेलापन। तो एकांत को अपनाइए और अकेलापन दूर भगाइए। और अगला वीडियो आने तक नीतू को दीजिए विदा।